ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, राधे राधे। धर्म संस्कार पूजन चैनल में आपका स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों के श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में रहस्य में जुड़ी कुछ चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। मित्रों, पवित्र नगरी में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि से 9 यात्राएं प्रारंभ होती हैं। रथ यात्रा, जिसे शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोइये यहाँ खाना बनाते हैं और 300 सहयोगी के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन यात्रा की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन 20,000 लोग के लिए यहाँ प्रसाद बनाया जाता है, लेकिन त्यौहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए यहाँ प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी यहाँ आ जाते हैं तो प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। प्रसाद की कभी यहाँ कमी नहीं होती है। मित्रों, अजीब तरीके से ही पकता है यहाँ चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। किसी प्रकार का ईंधन नहीं होता है। मित्रों, इस प्रक्रिया में शीश बर्तन में सामग्री पहले पकती है, एक दूसरे के ऊपर बर्तन रखे जाते हैं, फिर भी क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। इसीलिए यहाँ ये रसोई आश्चर्यचकित मानते हैं कि ये खाना पकने का तरीका ये कैसे है, ये कैसे चमत्कार हो रहा है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर आप देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह, सामने का मुंह आप ही की तरफ देख रहा है। इसी तरह एक और आश्चर्यचकित है, शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, वह कभी जमीन पर नहीं देखी जाती है। मित्रों, आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं या बैठते हैं या कभी कभी शिखर पर भी बैठे जाकर देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है और नहीं गुजरता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से कभी हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि इसके शिखर पर लगे झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मित्रों, ये वैज्ञानिक भी हैरान है इस बात के लिए। जगन्नाथ मंदिर के लिए कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर में एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ें स्पष्ट आपको सुनाई देने लगती हैं। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मित्रों, आखिर जगन्नाथपुरी के मंदिर में समुद्र की आवाज़ को भीतर जाने से कौन रोकता है, आइए जानते हैं। श्री हनुमान जी महाराज। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज़ के कारण प्रभु के मंदिर में भीतर सो नहीं पा रहे हैं उनको। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज़ तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवन देव से इस आवाज़ को रोकने का कहते हैं। तब पवन देव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है। आवाज़ का और वायु का तो एक ही मिलाप है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोश को व्रत का विव्रत बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इसके वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी भगवान आराम से सोते रहते हैं। मित्रों,
मंदिर में अधूरी मूर्तियाँ। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ विराजमान हैं, और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियाँ बदल दी जाती है। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने की पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीची से जुड़ी हुई है। वो आने वाली आगे वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा मित्रों। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ मास से भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ मास शुक्ल पश्चिमी दशमी को वापसी की यात्रा होती है, और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदल है, और रसोई बलभद्र का रक्ष ध्वज है। पूरी गजपति महाराज सोने की झाड़ू बोराते हैं, जिससे शेरा पेरन कहते हैं मित्रों। इसी तरह जगन्नाथ मंदिर को हैरान करने वाले रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया मित्रों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। और भी मैं आपको नई नई जानकारी और कथा बताता रहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।